नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीएस क्लब के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिलेबस का पोस्टमार्टम वीडियो। यानी कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट, रीट इन सभी के सिलेबस में क्या कॉमन है, या फिर इन सभी का सिलेबस किस तरीके से आपको प्रेजेंट किया जाता है, या फिर अलग अलग स्टेट में जो सिलेबस रहता है टेट एग्जाम्स का, उसकी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एमपी संविदा शिक्षक वर्ग 3 के सिलेबस से। तो पहले ये बता देता हूं मैं आपको कि यह परीक्षा आपकी 150 अंकों की होगी। इस परीक्षा में अवधि जो रहेगी वो 2.5 घंटे की रहेगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आप लोग तुक्के लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। यह आपका पूरा पेपर बहुविकल्पीय होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ओटी टाइप होगा। एक क्वेश्चन के 4 विकल्प मिलेंगे और एक ही विकल्प सही होगा, तो आपको उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्षेत्र जो आपका रहेगा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, दूसरा आपका रहेगा भाषा 1, तीसरा रहेगा आपका भाषा 2, चौथा रहेगा आपका गणित और पांचवा आपका रहेगा पर्यावरण अध्ययन। जब आप इन 5 खंडों को देख रहे हैं, ये सभी खंड समान अंकों के हैं। 30 प्रश्न होंगे सभी खंडों में और 30 अंक के होंगे। इसी हिसाब से आपका 150 प्रश्न 150 अंक। अब आप जो सिलेबस देख रहे हैं, ये 5 खंड आपको दिए गए हैं। इन 5 खंडों में क्या होगा, 30 प्रश्नों में से 15 प्रश्न आपके थ्योरी के होंगे और 15 प्रश्न आपको क्या करने होंगे, व्यवहारात्मक रूप से देने होंगे। यानी कि आपको 15 प्रश्न शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी के मिलेंगे। केवल पर्यावरण में ऐसा होता है कि पर्यावरण में 30 में से 20 आपकी थ्योरी होगी और 10 अंक आपके पेडागोजी से सम्मिलित होंगे। भाषा 1 में आप क्या समझेंगे, या भाषा 1 आपकी क्या होगी, तो भाषा 1 आपको संस्कृत, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, इनमें से कोई एक भाषा चुननी होगी अपनी सहूलियत के हिसाब से। भाषा 2 में आप देखेंगे कि वही सेम भाषाएं, भाषा 1 में जो आप चुन रहे थे उनमें से कोई एक भाषा आपको इसमें चुनना होगी। लेकिन ध्यान रखना होगा कि भाषा 1 और भाषा 2 दोनों भाषा समान ना हो। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई। गणित आपको और पर्यावरण आपको समस्या समाधान और अवधारणा समझ को विकसित करता है, इसलिए आपके सिलेबस में ये शामिल किया गया है। अब आपको ये दिखा देते हैं कि नेचर और स्टैंडर्ड क्या होता है क्वेश्चंस का। क्या बाल विकास का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको किस स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चन मिल सकते हैं। भाषा का क्वेश्चन देखेंगे तो, या भाषा जो आपने चुनी है उसमें आपको किस स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आपने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में देखा कि 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सिखाने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, या उनको सिखाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी समझ के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाषा 1 और भाषा 2, ये दोनों भाषाओं में आपके लिए क्या होगा कि जो भाषाएं आपने चुनी है उसमें आपको क्या करना है, भाषा के व्याकरण पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ने हैं, विलोम पढ़ने हैं, ये सारी चीजें मिलाकर पढ़ना है। गणित और पर्यावरण अध्ययन का एक फिक्स सिलेबस है, इसको आपको अपनी समझ के हिसाब से पढ़ना है। और मैं इस चैनल पे आपको अगली सीरीज पर्यावरण की कंटिन्यू कराने वाला हूं, तो आप चाहें तो मेरे साथ जुड़कर आगे पढ़ सकते हैं। अब आपने ये देखा है कि अलग अलग वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के पेपर होते हैं। यहाँ हमारा फोकस वर्ग 3 के पेपर पर था। जब वर्ग 2 की भर्तियां आएंगी तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। और वैसे भी आप जिस वर्ग के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस कक्षा का जो किताबें चलती हैं वो आपके लिए पाठ्य पुस्तकें क्या होंगी, आपका सोर्स कहलाएंगे। जैसे सीटेट में आप देखेंगे तो सीटेट में क्या होता है, एनसीईआरटी की वर्ग 3 वाली जो पहला पेपर होता है सीटेट का, उसमें क्या होता है 3 से लेकर 5 तक की जो भी आपको एनसीईआरटी किताबें मिलती हैं पर्यावरण के लिए, उनको आपको पढ़ना होता है। क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट आते हैं। और सीटेट का सिलेबस जो हमारे यहाँ विस्तृत करके दिया हुआ है वह थीम बेस्ड सिलेबस दिया हुआ है, तो हम उसको आगे समझेंगे। चलिए, तो हम पहली सीरीज एनवायरमेंट स्टडीज के स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम यहाँ एनवायरमेंट स्टडीज का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और किस बेस पर आपको तैयारी को स्टार्ट करना है। तो यहाँ सबसे पहला टॉपिक आपको दिया हुआ है हमारा परिवार और हमारे मित्र। इस टॉपिक में आपको समाज के साथ सहसंबंध क्या है, परिवार में रहने वाले बूढ़े व्यक्ति कौन है, किशोर क्या होते हैं, हमारे आसपास पशु पक्षी, हमारे आसपास के पेड़ पौधे, हमारे आसपास प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति ने हमें कौन कौन से संसाधन दिए हैं, ऊर्जा के कौन कौन से संसाधन हमारे आसपास हैं, इन सारी चीजों को हमें पढ़ना है। यही हमें अगला टॉपिक दिया है खेल और व्यायाम। तो खेल हमारे शरीर को क्या करते हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ बनाते हैं। तो इसी आधार पर हमारे सिलेबस में खेल और कार्य जोड़ा गया है। खेल और कार्य के तहत हमें व्यायाम, योगासन, पारिवारिक उत्सव, मनोरंजन, किताबें, कहानियां, कठपुतली, प्ले, मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सभी देखने होंगे।
काम धंधे, उद्योग, व्यवसाय, इन सभी के बारे में जानकारी जुटानी है, क्योंकि इन सभी से क्या होता है, व्यक्ति का जुड़कर सामाजिक प्रक्रिया संपन्न होती है। और व्यक्ति कौन होता है, सामाजिक व्यक्ति है। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, आपको इन सभी चीजों को बहुत ध्यान से देखना है। अगला टॉपिक हमारा जो इसमें दिया गया है, आवास। आवास के तहत आपको देखना है कि मानव कहाँ रहता है, या फिर पशु पक्षी और मनुष्य के विभिन्न आवास कौन कौन से होते हैं, या फिर उसके आवास की कोई एक प्रमुख विशेषता जलवायु के आधार पर है, या फिर मिट्टी के आधार पर है, या बारिश के आधार पर विशेषता है, या फिर उसे आवास की आवश्यकता पड़ती ही क्यों है। आपके आसपास जो भी इमारतें दी गई होंगी, स्थानीय इमारतें जो आपके गांव के या फिर शहरों में जो दी गई हो, सार्वजनिक संपत्तियां, राष्ट्रीय धरोहर, तो ये धरोहरें होती क्या हैं, इनकी देखभाल किसकी जिम्मेदारी होती है। वर्तमान में जब से सरकार बदली है और सरकारें बदलने से या फिर वर्तमान परिवेश 21वीं सदी में क्या हुआ है, आप लोग स्वच्छता की ओर अधिक गए हैं। तो आप स्वच्छता की आदतें आपने तो सीखी हैं, लेकिन आपके सिलेबस में शामिल करके ये अब आप छोटे बच्चों को भी सिखाने वाले हैं। तो इसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि ये जो टॉपिक आपका दिया हुआ है, स्वच्छता, परिवेश की सफाई, अच्छी आदत है, ये करंट बेस्ड होने वाला है हमारा। अगला टॉपिक हमारा जो दिया हुआ है, हमारा भोजन और आदतें। इसमें हमें ये देखना है कि भोजन की आवश्यकता मनुष्य को क्यों पड़ती है, या फिर भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं, सब्जियों का महत्व क्या है, फलों का महत्व क्या है, पौधों के कौन कौन से अंग होते हैं। आप पत्तियां देखते हैं, जड़ देखते हैं, फूल देखते हैं, फल देखते हैं। इनमें भी आपको अलग अलग प्रकार की जड़ें मिलेंगी, अलग अलग प्रकार के फल मिलेंगे, तो फूल मिलेंगे। ये सारी आपको देखना है। फिर आपको ये देखना है कि जैसे जैसे ये जंक फूड कल्चर आगे बढ़ा है, इस कल्चर आगे बढ़ने से लोगों में क्या हुआ है, कुछ लाइफस्टाइल डिसीज आगे बढ़ी है। जैसे कि आपने देखा होगा डायबिटीज है, लोगों में मोटापे की सबसे ज्यादा समस्या आ रही है। तो इन सारी समस्याओं को आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं, या फिर किस भोजन में संतुलित आहार, या फिर आपके प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है, या फिर इनकी अधिकता से कौन सा रोग हो सकता है, ये सारी चीजें हमें इस टॉपिक में पढ़नी होंगी। फिर अगर हम भोजन को अपना जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं, तो इसकी सुरक्षा या फिर इसको लंबे समय तक रखने के लिए हमें किन किन विधियों की जरूरत पड़ती है, ये भी हमें देखना है इस टॉपिक में। अगला टॉपिक जो हमारा दिया गया है, पानी, हवा प्रदूषण एवं संक्रमण। बेसिक सी बात यह है कि इस टॉपिक में हमें वाटर के बारे में पढ़ना है, यानी कि पानी हमें कहाँ कहाँ यूज होता है, या वर्तमान में पानी का जो संकट आ रहा है, जल संकट आप जिसे देख रहे हैं, वाटर क्राइसिस के नाम से लगातार आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं। तो ये टॉपिक आपको इसलिए जोड़ा गया है कि आप पानी के प्रति सचेत होइएगा। दूसरा, हवा प्रदूषण, यानी इसमें आप सारे प्रदूषण पढ़ेंगे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सारे प्रदूषणों की जानकारी हम इसमें लेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि इन प्रदूषणों से होने वाले रोग कौन से हैं, या फिर ये प्रदूषण कौन कौन से अंगों को प्रभावित करते हैं, या फिर किन चीजों की वजह से ये प्रदूषण हो रहे हैं। साथ ही साथ हमको ये देखना होगा कि भूकंप, बाढ़, सूखा जैसी ये आपदाएं जो आती हैं, इन आपदाओं का बचाव कैसे होगा, इन आपदाओं के आने के कारण क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हमें जानकारी लेनी है। अगला टॉपिक जो हमारा दिया गया है इसमें, प्राकृतिक वस्तुओं और उपज, यानी कि प्रकृति ने हमें जो चीजें इनबिल्ट दी गई हैं, या फिर प्रकृति ने हमें ये चीजें जो पहले से प्रदान की गई हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो इनमें आपको शामिल किए गए टॉपिक है, मिट्टी है, पानी है, बीज है, फल का संबंध है, जैविक रासायनिक खाद है, फसल उत्पादन, कृषि कार्य, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो आपको कृषि के बारे में पढ़ना है कि रबी की फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसल कौन सी होती है, जायद की फसल कौन सी होती है, या सरकार इन फसलों के लिए कौन कौन से उपाय कर रही है। तो ये सारी जानकारियां आपको इसमें मिलेंगी। अगला टॉपिक हमारा जो है, मानव निर्मित संसाधन और उनके क्रियाकलापों का प्रभाव। अब हमने ये देख लिया कि प्रकृति ने हमें क्या दिया था, अब हमें ये देखना है कि मानव ने प्रकृति के लिए क्या किया है। यानी कि मानव ने वनों की कटाई की है। अब मानव ने डायरेक्ट वनों की कटाई नहीं की है, गांवों से शहर की ओर पलायन किया, तो शहरीकरण हुआ। शहरीकरण हुआ तो लोगों को रोजगार या फिर उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। साथ ही साथ मकानों की व्यवस्था करने के लिए लोगों ने क्या किया, वनों को काटा। वनों को काटने से क्या हुआ, जो पारिस्थितिक असंतुलन है उसकी स्थिति पैदा हुई। साथ ही साथ आपने अलग अलग चीजों को प्रयोग करने से आपको क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ग्रीन हाउस गैसें बढ़ी। आप पॉलिथीन का लगातार प्रयोग कर रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। फिर इन सभी का मिला जुला प्रभाव क्या कहलाता है, आपदा कहलाता है। जब ये बड़े स्तर पर होता है, जब ये बड़े स्तर पर होगा तो उसके प्रबंधन के लिए सरकार क्या काम कर रही है, तो आपका एक अलग टॉपिक इसमें जोड़ा गया है, आपदा प्रबंधन। तो हम इसके तहत मानव ने क्या क्या चीजें बनाई हैं और उसके बनाने से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट्स के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा जो दिया हुआ है, अंतरिक्ष विज्ञान।
इसमें आपको क्या देखना है कि वर्तमान में यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसमें जो आंकड़े उपलब्ध कराए जा रहे हैं, या फिर हम आज अपने घर बैठकर जो आंकड़े या फिर जो न्यूज में देख रहे हैं कि रशिया ने यूक्रेन पर बम गिराया या फिर इसने वहां ज्यादा तोड़फोड़ की, तो ये सारे आंकड़े हम कहां से देखते हैं? अंतरिक्ष के माध्यम से या सैटेलाइट के माध्यम से। तो इन सारी चीजों के तहत हमें क्या पढ़ना है कि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों से आपका परिचय करवाना है। परिचय कराने में क्या है कि भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किसने की, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये सारी चीजें हमें आपको इसमें दिखानी है। अगला टॉपिक जो 10 प्रश्न आते हैं जिसके, और 10 अंकों का जो टॉपिक है पेडागोजिकल मुद्दे। आपने अभी तक जो 8 टॉपिक देखे उसमें से 20 प्रश्न आने हैं 20 अंकों के। या आपकी जो नवा टॉपिक है या फिर 9th नंबर का जो आपका टॉपिक है उसमें 10 प्रश्न आने हैं पेडागोजिकल मुद्दे, जिसे हिंदी में शिक्षा शास्त्र कहा जाता है। यानी कि आप इसमें देखेंगे कि पर्यावरण की अवधारणा क्या है, आप पर्यावरण क्यों पढ़ रहे हैं, आवश्यकता क्या है इसकी, पर्यावरण की शिक्षा को आपको लोगों को क्यों पहुंचाना है, आप पर्यावरण की शिक्षा जब लोगों को देंगे तो उसके कौन कौन से सूत्र कहलाते हैं, यानी कि आप किन चीजों के माध्यम से पर्यावरण पढ़ा सकते हैं। आप लोगों बच्चों को परिवेशीय भ्रमण करा सकते हैं, प्रोजेक्ट के कार्य दे सकते हैं, प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल बेसिस पे आपको पर्यावरण सिखाना होगा। तो ये सारी चीजें मिलेंगी। आपको सीसी पैटर्न्स को देखना होगा, यानी कि सतत व्यापक मूल्यांकन। कि पहले क्या होता था कि आप केवल 1-2.5 घंटे की परीक्षा के आधार पर लोगों को क्या करते थे या बच्चों को आप जज करते थे, लेकिन अब जो हमारे एनसीएफ है या हमारी सरकारें हैं उन्होंने क्या किया है, बच्चों की मनोविज्ञान या फिर बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर वे अगर खेल में अच्छे हैं तो उन्हें खेल में जीवन बनाने के लिए आगे बढ़ाया जाता है, प्रमोट किया जाता है। अगर वो पढ़ाई में अच्छे हैं तो पढ़ाई में आगे बढ़ाने के लिए प्रमोट किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप इसमें देखेंगे कि आप सभी लोग यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट, रीट इन सभी की तैयारी कर रहे होंगे एक साथ। तो इन सभी के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं कि आप इन सभी स्टेट के जो सिलेबस पढ़ते हैं पर्यावरण का, तो आप उसमें ये मत सोचिएगा कि ये पर्यावरण का सिलेबस आपको हर स्टेट के लिए अलग अलग पढ़ना है। आपको ये विशेष ध्यान देना है कि आप जो भी पर्यावरण का सिलेबस पढ़ने वाले हैं उसमें केवल आपको क्या ध्यान देना है कि आपको ये 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये 6 थीम्स पढ़नी है। इन 6 थीम्स के आधार पे आपको सारा पर्यावरण क्लियर हो जाएगा। तो आप ये 6 थीम्स कौन सी दी गई हैं? आपकी फैमिली दी गई है, जिसे हमने यहाँ देखा था विस्तृत रूप में, फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरा दिया है आपका फूड, यानी कि भोजन, जो हम पीछे देख चुके हैं, भोजन की आवश्यकता क्या है, भोजन से क्या लाभ हो रहे हैं। तीसरा इसमें जो थीम दी गई है आपकी शेल्टर। चौथी थीम दी गई है आपकी वाटर। फिर आपकी दी गई है ट्रेवल। फिर थिंग्स बी मेक एंड डू, यानी मानवीय क्रियाकलाप कौन से हैं, मानव ने कौन सी चीजें बनाई हैं। आपको ये 6 थीम्स के आधार पर आप किसी भी स्टेट का कोई भी टेट देना चाहेंगे तो आपको पर्यावरण का सिलेबस इन 6 थीम से ही मिलेगा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि पर्यावरण के सिलेबस में आपको अब से कहीं और ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। जितना मैं आपको बताता जाऊंगा आपको केवल उतना ही पढ़ना है, क्योंकि किसी भी परीक्षा के लिए आपको जरूरी क्या होता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है आप क्या छोड़ रहे हैं या फिर आप कितना पढ़ रहे हैं। तो आज से आपको क्या देखना है कि जब भी आप कोई भी पेपर सॉल्व करें तो आपको ये देखना है कि ये 6 थीम्स में से किस थीम का क्वेश्चन है या किस थीम की सब थीम का क्वेश्चन है। तो आपको ये सारी चीजें देखकर आगे सॉल्व करना है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है, आप किसी भी अन्य विषय के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो भर भर कर कमेंट कीजिएगा और जुड़े रहिए मेरे साथ आगे पर्यावरण की सीरीज पढ़ने के लिए। धन्यवाद साथियों।